सबसे पहले गुड मॉर्निंग जितने भी लोग देख रहे हैं ये बहाली संबंधित न्यूज़ ये वीडियो उनको बहुत बहुत सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन और सबसे पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है भैया टाइम्स ऑफ भारत पे। देखिए एक बड़ी खबर आई है कल अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से एक बड़ी जानकारी आई है कि वैसे युवा जो जुलाई अपेयरिंग वाले हैं वो सोच रहे हैं कि मैं आवेदन कर पाऊंगा और क्वालिफाइड हो या ना हो, मतलब जो भी है अपने तरीक़ा से प्रयास किया जाए, सरकार भल जो भी है वो हमें मौका दे दिया है। तो ऐसा लग रहा है उन्हें कि ज़्यादा वो खुशी है, ज़्यादा बहुत लोग खुश हैं। तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि 3 मौका ही दिया जाना है इन तमाम स्टूडेंटों को, 3 मौका शिक्षकों की बहाली में। कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट 3 बार भविष्य में अभी हो या फिर भविष्य में जब कभी भी हो 3 बार ही आवेदन वो कर पाएंगे। अब 3 बार आवेदन कर पाएंगे, 3 बार एग्जाम में बैठ पाएंगे, जिसमें से एक ये हो जाएगा, चाहे एपियरिंग वाले भी हो। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप ये बीपीएससी टीआरई में बैठे, बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाइड कर गए या फिर नॉट क्वालिफाइड कर गए, ये डज नॉट मैटर। लेकिन सीटेट में अगर आप भविष्य में आगे चल के क्वालिफाइड न करते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं तो भैया एक काउंट आपका हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपके पास एक चुनौतीपूर्ण रणनीति अपनानी चाहिए। वैसे जुलाई स्टूडेंट को तो खैर मौका दे दिया है गवर्नमेंट। अब किस प्रकार दिया है वो एक इंस्ट्रक्शन के तहत दिया है, 31 तारीख तक एग्जाम जो भी कुछ भी है वो हो जाना चाहिए 31 अगस्त तक। दूसरी तरफ जो भी पुराने वाले स्टूडेंट हैं जैसे कि 7th फेज के जो 2019 से जो डिमांड कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि उन लोग को मौका नहीं दिया जाए, जैसा जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब देखिए एक तरफ गवर्नमेंट है वो आपस में ही लड़ाने का प्रयास किया। सबसे पहले आपको याद होगा कि एसटीईटी में मेरिट और नॉट इन मेरिट में लड़वाने का प्रयास किया, उसके बाद सीटेट और बीटेट में लड़वाने का प्रयास किया, और अब जाकर आपको ये अपियरिंग और ये जो पुराने वाले स्टूडेंट जो सीटेट बीटेट एसटेट क्वालिफाइड है उनको लड़वाने का प्रयास करा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया ये बहाली जो है वो जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, आप पिछले दिनों में कल ही आप लोगों के बीच एक जानकारी दिया था कि जो कुछ भी है वो पटना उच्च न्यायालय के बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ये जो नए जो अपेयरिंग वाले जो मुद्दा लेकर आई है सरकार, इससे तो नियमावली ही रद्द हो जाएगी, क्योंकि ये नियमावली पे इस पे ये चुनौती है। नियमावली को ये खुद चुनौती कर रही है, अपने आप नियमावली ला रही है। नियमावली में साफ तरीक़ा से कहा गया कि जो कुछ भी है हम सीटेट और बीटेट एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन एक तरफ कह रही है कि हम अपेयरिंग वालों को भी मौका देंगे। पहले तो एकेडमिक वाले अपेयरिंग वालों को मौका दे देती है, उसके बाद कहती है कि हम ये जो प्रशिक्षण यानी कि पात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो उसमें भी अपियरिंग वाले मौका उनको भी दिया जाएगा और वो भी योग्य माने जाएंगे। उनका कहना है, जैसे बीपीएससी चेयरमैन जी का कहना है, अतुल प्रसाद जी का, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार का उनके तरफ से ट्वीट भी आया है, बड़ी ट्वीट है। वो ट्वीट का मतलब यही होता है कि भैया आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा इन शिक्षकों की बहाली को लेकर, शिक्षक की बहाली में आज बहुत बड़ी दिन हो सकती है युवाओं के लिए, क्योंकि आज बीपीएससी 1 to 5 के लिए गाइड की बुक है। इस ज़रूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी। जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी बहुत लोग इसको देखते हैं। और प्लस ये है आपकी भाषा की बुक, तो जो भी सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस तीनों बुक को आप ज़रूर अध्ययन कीजिए। इससे आप अपनी एक सीट जरूर पक्का कर सकते हैं आने वाले बीपीएससी शिक्षक, खासकर क्लास 1 to 5 के लिए। 2 केस की सुनवाई है पटना उच्च न्यायालय में। वो 2 केस की सुनवाई है जो प्रारंभिक शिक्षक संघ की तरफ से किया गया था, और आज ये जो दोनों केस की जो हेयरिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों हेयरिंग जो है नियमावली 2023 की चुनौती करने के लिए ही ये किया गया था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों नियमावली से रद्द होती है या किसी प्रकार की संभावना उत्पन्न होती है शिक्षकों की बहाली को लेकर, नियमावली 2023 को लेकर, तो फिर लंबे बस्ते में चली जाएगी। ऐसे भी एक बार फिर से अभी रिसेंटली में कल का ही जानकारी में दे दूँ फिर से कि डेट एक्सटेंड कर दिया गया एग्ज़ाम का, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है भैया कि एक तरफ सरकार कहती है, दावा भी करती है कि हम जिस डेट को घोषित किया वही डेट पर एग्ज़ाम लेंगे, और बस 4 से 5 दिन बाद कहती है कि हम नए डेट का घोषित करती है। तो कहने का मतलब है कि कोई एक रास्ते पर शिक्षा विभाग भी नहीं चल रही है, अडिग नहीं है। किसी बातों को वो जो बोलती है वो खुद उनको विश्वास नहीं होता है कि मैं क्या बोला हूँ, नहीं बोला हूँ, और कल क्या बोलना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यही है कि जो शिक्षा विभाग है भैया, वो शिक्षा विभाग खुद अपने बातों में उलझती रहती है। आज कुछ और, कल कुछ और, आज कुछ और लेटर निकलता है भैया, कल कुछ और लेटर निकलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक जी, वो नए नए आए हैं। दीपक कुमार जो
सॉरी पंकज कुमार जो है वो डायरेक्टर है पंचायत ये जो प्रारंभिक शिक्षक के डायरेक्टर है। उसके बाद तमाम प्रकार के जितने भी अधिकारी है भैया, अधिकारी बदला जा चुका है। मैं कह सकता हूं कि नए नए अधिकारी भी आए हैं, नए नए लेटर निकलते रहता है, प्रत्येक दिन नए नए एक्शन लिया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो मुझे तो जहां तक लग रहा है, मैं अपने ईमानदारी पूर्वक बताऊं तो ये लंबे बस्ते में जाने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज 2 केस की सुनवाई है, क्या ये 2 केस में कुछ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये भी आप विचार अवश्य दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में। और हो सकता है तो शाम तक आपको जजमेंट संबंधित जो कुछ भी जानकारी मिलेगी, सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, सुनवाई हुई तो क्या हुई, कैसे हुई, और सुनवाई जो हुई वो कैसे हुई, वो सारा कुछ हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपका दोस्त विक्की गोयल, मैं पटना से ही हूँ और आप लोग जानते हैं कि मैं अभी भी पटना में ही हूँ, बैठा हूँ पटना में भैया। पटना से जानकारी देना सही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे उतरकर सही जानकारी दिखलाना ही हमारी मकसद होती है, प्राथमिकता होती है। और हमारा व्यू भी है कि भैया जब भी सामने वाले लोग अगर मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है तो वो सही जानकारी उनको मिलना चाहिए, चाहे जिस भी स्थिति में हो। अभी मैं कहीं और भी हूँ, देख सकते हैं कहीं और कंस्ट्रक्शन के काम में आ चुका हूँ, फिर भी आप लोग के लिए जानकारी देना चाह रहा हूँ भैया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो अपियरिंग वाले को जो मौका दिया गया है, ये अपियरिंग वाले स्टूडेंट के पास बड़ी चुनौती है। 2 एग्जाम है, एक तरफ बीपीएससी टीआरई अपने आप में एक बड़ी एग्जाम है, दूसरी तरफ सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर पाए हैं बिहार के सीटेट में, उनमें से 5% भी निकल पाएंगे। आगे आप लोग समझदार है, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा भैया, तैयारी अगर आप कर रहे हैं भैया तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर किरण का पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी मस्ट है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जाकर अवश्य प्रैक्टिस सेट मारा कीजिए, दिन भर में एक प्रैक्टिस सेट ही मारिए, लेकिन किरण का जरूर मारिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, किरण का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है किरण का बुक, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, NCERT और SCERT बेस पे ये बनाया गया बुक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किरण पब्लिकेशन का है, काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है, इसमें कहने की कोई दो मत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 7वें चरण शिक्षक बहाली है, तो जो भी स्टूडेंट पल पल के अपडेट देखना चाहते हैं भैया, जुड़ जाइएगा एक लाइक शेयर करके। और अब अपने कैसे जुड़ा जाता है तो जानकारी आपको है ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।